नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कल बाजार कहाँ खुलेगी, ओपनिंग के संकेत कैसे हैं, पॉजिटिव साइड के हैं, कितने पॉइंट ऊपर निफ्टी खुलेगी, बात करेंगे उस पर। उससे पहले बताएं कि DIIs ने आज 1,500 करोड़ की खरीदारी की। अच्छी बात है ये, मतलब बाजार में नीचे के लेवल पे सपोर्ट देख रहे हैं DIIs, ये छोटी बात नहीं है। ठीक, बाजार के इंपॉर्टेंट लेवल्स और कितने ऊपर बाजार खुल सकती है, बात करेंगे इस पर। सबसे पहले इंट्राडे परफॉर्मेंस और कल के स्टॉक्स। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे कि वीडियो लाइक कर लिया कीजिए, मेहनत बहुत लगती है दोस्त। बंधन बैंक, यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड था, यहाँ पर टारगेट 1 आया, टारगेट 2 आया, उसके बाद स्टॉक कॉस्ट पर भी आया। मैं यहाँ पर एग्जिट नहीं किया। देखिए वर्स्ट के सिचुएशन में यहाँ पर क्या हो सकता था आपके साथ कि ट्रेड आपने यहाँ पर लिया, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 नहीं आया। ठीक है, टारगेट 2 से जब स्टॉक रिवर्स कर रहा है आपको एग्जिट यहाँ पर लेना चाहिए। मैं अन्य ट्रेड में बिजी था, मैं आपको अक्सर ये बात बताता रहता हूँ, लेकिन ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है, आप अन्य जगहों पर बिजी रहते हो, तो टारगेट और स्टॉप लॉस लगाकर छोड़ दिया कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अगर आप ट्रेड्स को हैंडल कर रहे हो, उसके सिनारियो में टारगेट 1 आया, टारगेट 2 आया, रिवर्सल पे आपको टारगेट 1 पे एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट पर भी ये स्टॉक गया था, स्टॉप लॉस नहीं दिया, उसके बाद नीचे आया। यहीं पर जब ट्रेड कर रहा था, टारगेट 2 से थोड़ा सा कम, बाकी टारगेट 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली। ठीक, वर्स्ट के सिचुएशन आपके साथ हो सकती थी टारगेट 1 पे एग्जिट करना। उससे भी बुरा क्या हो सकता था कि आप एकदम अंत तक रुकते और फिर आपको लगभग कॉस्ट पर ही एग्जिट करना पड़ता। समझ रहे हैं, मतलब बुरे से बुरा यहाँ पर कॉस्टिंग हो सकती थी। बंधन बैंक सेल साइड का ट्रेड था। टेक महिंद्रा मेरा सबसे बढ़िया ट्रेड था और यहाँ पर जो मैंने सोचा वही हुआ। 1600 का मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, साइकोलॉजिकल लेवल के पास जब भी बाजार पहुँचने की कोशिश करे, प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए या स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स को उसी हिसाब से अरेंज कर लेना चाहिए अकॉर्डिंगली। और यहाँ पर वही चीज़ काम आई, 1598 रुपये ये मेरा टारगेट था, क्योंकि टारगेट 1 और टारगेट 2 आराम से यहीं पर हमको मिल जा रहा था, कोई दिक्कत थी नहीं। तो मैंने यहाँ पर टारगेट 2 पे एग्जिट करना प्रेफर किया और ये देखिए कि कितनी अच्छी बात थी ये काम करना। रोज़ नहीं होता है, रोज़ हमारे साथ ऐसी किस्मत हो नहीं सकती और हमें रोज़ चाहिए भी नहीं। हमें जो चाहिए, क्योंकि जब मैं टारगेट सेट कर रहा था मुझे 1600 का लेवल दिखा दिया, मैंने उससे 2 रुपये नीचे ही टारगेट लगाया। और अक्सर मैं ये बातें करता रहता हूँ आपसे, आपको भी इस पर ज़रूर फोकस करना चाहिए। रोज़ मेरे साथ किस्मत नहीं होती, लेकिन आज थी, अच्छी बात है। टेक महिंद्रा हमको बढ़िया ट्रेड मिला। वोल्टास, यहाँ पर हमारा ट्रेड था बिना किसी काम का ट्रेड था, मतलब ये ट्रेड ऐसा था कि हमने फालतू ले लिया। बाई साइड का हमने ट्रेड लिया, ठीक है, बढ़िया लेवल्स पर बाई साइड का ट्रेड लिया। एवरेज हमारा आया 1271 रुपये। ठीक है, 1277 का हाई था और ना इसने स्टॉप लॉस दिया ना इसने टारगेट दिया। बीच में ही सारा दिन ट्रेड करता रहा और हमने जो एग्जिट किया 2 रुपये के लॉस में यहाँ पर किया। ठीक है, 2 रुपये का लॉस हुआ, फालतू में हमने ट्रेड लिया, क्योंकि ना यहाँ पर टारगेट आया ना स्टॉप लॉस आया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यहाँ पर हमारा ट्रेड था, बढ़िया ट्रेड था, सेल साइड का ट्रेड था और 1 रुपये हमको यहाँ पर मिले। ठीक है, टारगेट 1 आया, टारगेट 2 आया, लेकिन वही कंडीशन बंधन बैंक वाली, ये स्टॉक ऊपर गया, हमारा स्टॉप लॉस नहीं खाया। छोटे से ही टारगेट में लगभग आप कह सकते हो टारगेट 1 से थोड़ा सा नीचे 0.4% के आसपास मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है। थोड़ा ज़्यादा हो सकता था क्योंकि यहाँ पर भी टारगेट 2 आ गया था लगभग। ठीक, मैं नहीं कर पाया, वही सेम प्रॉब्लम बंधन बैंक वाली, आपको बार बार नहीं बताऊँगा। ठीक है, इंडसइंड बैंक, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस गया है और ये नहीं जाना चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि हमारे लिए ही यहाँ पर स्टॉप लॉस बनाया गया था। बाई साइड का हमने ट्रेड लिया, उसके बाद स्टॉक थोड़ी देर स्टेबल था, हमें स्टॉप लॉस दे दिया, फिर से वापस कॉस्ट पर गया। ठीक है, कॉस्ट के आसपास गया, फिर और नीचे गिर गया। अच्छा हुआ हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर लिया, लेकिन ट्रेड यहाँ पर हमको गलत मिल गया था। आज बाजार पॉजिटिव साइड जाना ही नहीं चाहती थी। ठीक है, डीमार्ट में मेरा सेल साइड का ट्रेड था, टारगेट हिट हुआ है। यहाँ पर आप लोगों से मुझे उम्मीद भी नहीं करता था आप यहाँ पर ट्रेड करो। सेल साइड का ट्रेड था, टारगेट हिट हुआ, क्वांटिटी काफ़ी कम थी, इसलिए मैं इस ट्रेड को नहीं कैलकुलेट करूँगा। अगर आप देखते हो, इकलौता स्टॉप लॉस जो मुझे खाना चाहिए था इंडसइंड बैंक में खाना चाहिए था, लेकिन अन्य जगहों पे मैं और ट्रेड्स को हैंडल कर सकता था। ठीक, आपको मैंने समझाया, उसके अलावा भी हमने हैंडल नहीं कर पाया, हमने हैंडल नहीं किया, उसके बावजूद भी आज का दिन अच्छा गया। ठीक है, बुरा नहीं गया। और एक फ्लैट मार्केट में जब आप 2% के आसपास अर्निंग कर लेते हो, 2% कैसे, उसके लिए आप जाकर देखिएगा व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो, उसमें मैंने समझाया है। ओवरऑल सिनारियो में 5 गुना का लेवरेज मिलता है और मैं इससे ज़्यादा लेवरेज लेने के लिए आपको बोलता भी नहीं हूँ। 1 लाख आपका पोर्टफोलियो है, 5 लाख का ट्रेड लेने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, मैं ये कहता हूँ आप 20,000 से ट्रेड लीजिए 1 लाख का। ठीक है, तो आप 5 अलग अलग ट्रेड्स ले लीजिए। अब आप जब 5 अलग अलग ट्रेड में 1% कमाओगे, आपकी ओवरऑल कमाई 5% की हो जाएगी। कैसे? क्योंकि आपने 5 गुना का लेवरेज ले रखा है। समझते हैं ना मैं इस बात को? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं डीमार्ट के बाद IOLCP। इस पे मैंने एक वीडियो डाली, काफ़ी लोग इस पे सवाल पूछ रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब आप इन्वेस्टिंग करते हो और वहाँ पर आप इस स्मॉल कैप स्टॉक कोई ढूंढते हो तो वहाँ पर आपके पोर्टफोलियो का 5% के आसपास जाना चाहिए। अब 5% आपका जब पोर्टफोलियो यहाँ पर लगा हुआ है तो आपको इतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि मैं फंस गया, मेरे साथ ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फिर आपको थोड़ा अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? मेरा पूरा एम ही यही है कि मैं आपको समझा सकूं कि आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, डिफाइन करो, क्योंकि सबके अंदर दोनों चीज़ें छुपी हैं। इन्वेस्टमेंट आप किस तरीके से करते हो, ट्रेडिंग आप किस तरीके से करते हो, सबसे ज़रूरी यही रहता है। कुछ हाई कन्विक्शन स्टॉक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बढ़िया ट्रेड मिल सकता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यहाँ पर भी बढ़िया ट्रेड मिल सकता है, फेडरल बैंक में बढ़िया ट्रेड मिल सकता है और एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। इन 4 स्टॉक्स पे नज़र बनाकर रखिएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक्स हमको मिले हैं वो शेयर करने होंगे तो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पे जुड़ना हो तो इनोसेंट इन्वेस्टर आप सर्च कर सकते हो। बाकी हमारे साथ एकदम हमारे जैसे ट्रेड करना हो हमारे सेटअप पे तो आप सेटअप भी ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का। कोई सवाल सुझाव तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा। अभी निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स बता देते हैं। आज निफ्टी की जो ओपनिंग हुई कल के हिसाब से वो एक इंपॉर्टेंट लेवल था और उसके बाद बाजार को किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था, कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको समझाएं उससे पहले बता दें कि ग्लोबल मार्केट से ठीक ठाक ही संकेत हैं। डाउ फ्यूचर्स को देखते हुए हम थोड़ा सा डाउन फील कर रहे थे, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि डाउ फ्यूचर्स स्टेबल है और इसके सिनारियो में लगभग 40-50 पॉइंट ऊपर SGX निफ्टी ट्रेड कर रही है। हमारी बाजार को भी 20 से 30 पॉइंट ऊपर खुलना चाहिए। अच्छी बात है ना ये? जी हाँ, गैप अप अच्छी बात है क्योंकि हम 18,100 के ऊपर हो जाएंगे। थोड़ा सा कुछ राइटर्स रिस्क पर आएंगे और एक बात आपको बताता हूँ, वो रिस्क पे तभी आएंगे जब बाजार वहाँ पर थोड़ी देर स्टेबल रहेगी। तो 18,100 के ऊपर बाजार को टिकना ज़रूरी है, उसके बाद हम बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकते हैं। अगर बाजार फिसली तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। लेवल्स मैं आपको बताता हूँ ऊपर जाती हुई बाजार में 18,132, ठीक है, 18,132 ये रहेगा पहला इंपॉर्टेंट लेवल। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 18,188 का। तीसरा रहेगा 18,222, 18,222, ठीक है। गिरती हुई बाजार का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 18,048 या फिर आप इसको 18,050 भी मान सकते हो। 48 मानोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक। इसके नीचे एकदम 18,000 का ही लेवल, काफ़ी दिन बाद ऐसा आ रहा है, बहुत ध्यान दीजिएगा इस पर। फिर तो 18,000 का ही लेवल इंपॉर्टेंट बनकर आ रहा है। उसके बाद 17,942 का लेवल बनकर आ रहा है, ठीक है। इन लेवल्स पे आपको फोकस रखना है। ऊपर और नीचे जाती हुई बाजार में जो मैं आपको लेवल्स बताता हूँ इसकी परफॉर्मेंस आप ज़रूर चेक कीजिएगा पिछले कई दिनों की, तब आपको अगर समझ में आ जाए, कन्विक्शन हो जाए तो आप इन लेवल्स पे ट्रेड ले सकते हो। बाकी अगर आपको निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आप निफ्टी ट्रेडिंग के लिए ट्रेडर पैटर्न के साथ जा सकते हो। उसकी परफॉर्मेंस मैं निफ्टी आफ्टर मार्केट एनालिसिस वाली वीडियो में शेयर करता हूँ, ज़रूर देखा कीजिए वो वीडियो, क्योंकि वहाँ पर कुछ जो टॉप लूज़र्स और गेनर्स होते हैं उनकी भाई बात की जाती है। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। एक और अच्छी बात आज के डेट के लिए है कि FIIs ने आज बिकवाली नहीं की है, खरीदारी की है, और DIIs ने 1,500 करोड़ की खरीदारी की है। तो ये एक पॉजिटिव नोट है, इसको आपको पॉजिटिव मानना चाहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।